तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल एडिफिकेशन पॉइंट। मैं शुभम कुमार सुमन और आज हम लोग 10th बोर्ड के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को देखने वाले हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि आप केमिकल इक्वेशन का टाइप्स क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक। और इस चैप्टर से कुछ भी चीज आपको बाहर जाने वाला नहीं है। जितना भी इक्वेशन वगैरह है इसको बेहतरीन ढंग से सीखे और अपने एग्जाम में फोड़ के आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले बात यह आता है केमिकल रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से बात एक थोड़े कुछ साल पहले चलते हैं हम लोग। केमिकल चेंजेस किसको कहते हैं हम लोग, वैसा चेंजेस जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता हो, नए प्रॉपर्टी के साथ बनता हो, उस चेंजेस को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक। तो केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कि कोई भी दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनता हो जो एक बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ है, उसको हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसी को रिएक्शन का फॉर्म में लिख देंगे, वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि बात आ रहा है सोडियम। सोडियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और ये वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर बन जा रहा है, ठीक है, H2O। ये क्या है आपका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कि दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। बिल्कुल इसका प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, गैस है ये, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, ये भी गैस है, लेकिन दोनों मिलकर जो तैयार हो रहा है, ठीक, ये कंपाउंड एक तैयार हो रहा है जो कि क्या है, वाटर। इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में कुछ क्लासिफिकेशन होता है उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, उसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग, ठीक। केमिकल रिएक्शन वगैरह है क्या आखिर। तो जैसे देखिए केमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक। इसको 5 प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग बांटते हैं, ठीक। केमिकल चेंज कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी के साथ नया नया बनते चले जा रहा है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग को दिखते चले जा रहा है, ठीक है। एक आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है, केमिकल चेंज इन स्टेट, ठीक है, यानी कुछ रिएक्शन वगैरह जो हुआ हो उसमें स्टेट का चेंजेस वगैरह हो रहा है, ठीक। चेंज इन कलर्स, कुछ केमिकल वगैरह को रिएक्शन करवाएं उसमें कलर चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, दो केमिकल्स वगैरह को मिलाएं और वहां पर से केमिकल कुछ भी गैस इवॉल्व हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल वगैरह सबको आपस हम लोग मिलाते हैं तो टेम्परेचर या तो राइज हो जा रहा है या तो टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, यानी टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो वैसा जो भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें टेम्परेचर का चेंजेस आ रहा है उसको इसमें हम लोग रख देंगे। वैसा जो भी केमिकल इक्वेशन वगैरह सब आ रहा है जिसमें कि गैस वगैरह इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व होना मतलब रिलीज होना, ठीक है, गैस का रिलीज होना, ठीक है, उसको इसमें रख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। चेंज इन कलर, ठीक। अब यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कलर का चेंजेस हो रहा हो, दो केमिकल को आपस में मिलाया गया उसमें कुछ अलग कलर का आ गया, ठीक, उसको सबको हम लोग इसमें रख देंगे, ठीक। फिर है चेंज इन स्टेट, स्टेट में क्या है, कुछ केमिकल्स वगैरह को हम लोग मिलाएं, ठीक है, तो स्टेट में चेंज मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट, वो वाला स्टेट कैपिटल का बात नहीं हो रहा है, ठीक। ये कौन सा स्टेट का बात हो रहा है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस स्टेट में आपस में चेंजेस हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट पहले क्या है, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। प्रिसिपिटेट मतलब होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट। अगर दो सब्सटेंस को, दो केमिकल्स को हम लोग आपस में रिएक्ट करवाएं, ठीक, और रिएक्ट करने के बाद एक सॉलिड प्रोडक्ट बच जा रहा हो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उस सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो दो केमिकल्स को आपस में हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं और एक सॉलिड प्रोडक्ट जाके बच जा रहा है, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बात क्या आ रहा है, एक सॉलिड से गैस, ठीक है, गैस से फिर आपका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंजेस हो रहा है, स्टेट का चेंजेस आ रहा है, ठीक। अब देखिए दो केमिकल से कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू विट्रोल इसको कहते हैं हम लोग, इसको हीट करेंगे तो कलर चेंजेस वगैरह हो जा रहा है यहाँ व्हाइट में, फिर से इसको वाटर मिला देंगे, ठीक है, तो फिर से वो कंपाउंड अलग में बन जाएगा, ठीक। अब जैसे कि ये आपका कलर में चेंजेस हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए कुछ केमिकल वगैरह रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, यहाँ से गैस वगैरह इवॉल्व हो रहा है, जैसे कि वो हाइड्रोजन गैस बबल वाला एक रिएक्शन देखे हुए थे हम लोग, गैस का इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक। तो कई सारे रिएक्शन वगैरह ऐसा है कि अलग अलग चीज पे ये शो कर रहा है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ठीक। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ देख चुके हैं, ठीक। अब इस पे कई सारे इक्वेशन वगैरह सब बुक में है दिया हुआ, ठीक है, कृपया आप उसको देख लें
ठीक, इससे क्या होगा, इस इक्वेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको थोड़ा मेंटेन कर लेना है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन आखिर क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या है? देखिए, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो उसके सिंबल या फॉर्मूले से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल या कंपाउंड के फॉर्मूले से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब फॉर एन एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। अभी हम लोग ये इक्वेशन देखे थे, तो हम लोग क्या बन जा रहा था, ये वाटर बन जा रहा है ना। तो हाइड्रोजन के लिए H2 गैस, ऑक्सीजन के लिए O2 गैस, ये मिलके क्या बन रहा है आपका H2O। ठीक, अब ये आखिर है क्या? तो हाइड्रोजन का सिंबल था H2 लिख लिए, ऑक्सीजन का सिंबल ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में O2 लिख लिए, वाटर कंपाउंड है, किसका फॉर्मूला H2O। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन उसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल्स के थ्रू या फिर उसके फॉर्मूला के थ्रू अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन को लिखने का कुछ तरीका होता है। यह सिंपल फॉर्म में आपको पहले वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। पहले तो ये वर्ड इक्वेशन आपका सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में लिखा होगा कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक, पहले ये हो गया। फिर आप इसको कंबाइन, फिर आपको इस तरह लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। फिर हम लोग इसको फॉर्मूले में डालते हैं कि H2O2 और H2O, फिर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो भी है, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना तो वो अनबैलेंस होता है, तभी तो बैलेंस करते हैं। ठीक, कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर अनबैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है, तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस क्यों करना होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, ठीक है, दोनों साइड जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड, उसका मास हमेशा इक्वल होना चाहिए। जो एटम्स है, ठीक है, उसका मास, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए, मास इक्वल होना चाहिए। ठीक, मास इक्वल होना चाहिए, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब मास को इक्वल करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स को इक्वल करते हैं, उसी को हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। अब हम लोग बैलेंसिंग को सीखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करें। तो सिंपल सा ट्रिक क्या है, सिंपल सा तरीका हम लोग सीखते हैं। तो ये है आपका H2 प्लस O2 गिव H2O। ये था आपका एक इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका आपको चूज क्या करना है, कि अगर आपको नहीं आ रहा है ये बैलेंस करना, तो सिंपल तरीका आपको लिख देना है इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब कौन कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, अब इसमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या क्या है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब है क्या क्या, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो 2 है, इसको 2 लिख लिए हम लोग। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी 2 है। ये रिएक्टेंट है, ये साइड क्या कहलाता है आपका, ये साइड रिएक्टेंट कहलाता है, और ये इक्वेशन की साइड वाला क्या पार्ट क्या कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी 2 था, ऑक्सीजन भी 2 था, इसको हम लोग मेंटेन कर लिए। अब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2, ये तो ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। ठीक, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे। और 1 को 2 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग को बनाना होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, 2। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 इक्वल है। ठीक, लेकिन एक सिंपल सा बात हम लोग को पहले ये समझना है कि हम लोग इक्वेशन के का फॉर्मूला या सिंबल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको इज्जत के साथ इस तरीके से बॉक्स में डाल लेना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में फॉर्मूला ये सिंबल जो भी इसके हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना। आपको करना कहाँ है, सिर्फ ये आप आगे कुछ नंबर्स को पुट करके बस इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं कि आखिर बैलेंस करना कैसे है। तो ये 2 है, हम लोग को लगाना है, तो 2 तो यहाँ पे आप यहाँ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे तो ये H2O2, ये लोग केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग करना क्या है, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब आखिर यहाँ 2 किए तो ऑक्सीजन तो यहाँ 2 हो चुका है, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं है, तो यहाँ तो यानी कि 1,
2 1 जा 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, चलिए ये ठीक है बात। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 2 जा हाइड्रोजन हो जाएगा 4, तो हाइड्रोजन को यहाँ करना पड़ेगा आखिर हम लोग को 4, ठीक है, आखिर 4 करना पड़ जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक। अब बात आता है 2 और 2, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 2 ही है, अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जा रहा है 4, ठीक। अब ये देखिए बैलेंस हो जाएगा, ठीक। इस साइड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 डाल देंगे, 2 2 जा 4, ठीक, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 2 जा 4, बैलेंस है, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना इधर पे 2 है, ये ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 1 जा 2 है, इधर इधर भी 2, यानी 2 2 दोनों साइड है, बैलेंस्ड है, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, ठीक, ये क्वेश्चन बैलेंस्ड हो चुका है। तो ये तरीका है थोड़ा बैलेंस करने का, इजी वे में आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन को सारा, ठीक है, एलिमेंट वगैरह जो भी है उसको इधर लिख सकते हैं, लिख के बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक तरीका आपको ये ध्यान रखना है, क्या जब भी आप बैलेंस करें तो मेटल वाला जो एलिमेंट है पहले उसको आप बैलेंस कर ले, फिर हम लोग बैलेंस करने पे आएंगे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट में, ठीक है, और इस साइड जो प्रोडक्ट रहेगा दोनों साइड में पहले देख लेंगे जो एलिमेंट है, ठीक, पहले फर्स्ट नंबर हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, फिर सेकंड नंबर देखेंगे तो नॉन मेटल, सॉरी जो मेटल उसको बैलेंस करेंगे, सेकंड नंबर देख लेंगे नॉन मेटल उसको बैलेंस करेंगे, फिर थर्ड नंबर पे आप जाइएगा हाइड्रोजन पे, फोर्थ नंबर पे जाइएगा ऑक्सीजन पे, ठीक। अब ऐसा क्यों, ये दोनों को लास्ट में क्यों जाना है, तो कई सारा केमिकल इक्वेशन आपको ऐसा मिलने वाला है, ठीक, जिससे मेटल और नॉन मेटल को अब अगर बैलेंस कर ले रहे हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है बात। मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब बात ये करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिख के देख चुके थे केमिकल इक्वेशन क्या, H2 प्लस O2 गिव वाटर। तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ये वाटर बन रहा है, ठीक। लेकिन बात क्या आ रहा है, इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है कि हाइड्रोजन क्या है, एक्चुअल में गैस है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मेंटेन कर ले क्या कि हाइड्रोजन क्या है, तो गैस है, तो गैस लिख देंगे, ठीक। अब देखिए कुछ चीज के लिए मेंटेन क्या करना पड़ता है, पहले आप देख लेते हैं, अगर गैस का बात हो रहा है, ठीक है, देखिए गैस का बात हो रहा है तो हम लोग उसको इस तरह ब्रैकेट में जी लिख देते हैं, ठीक। अगर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के साथ मिले कोई सॉल्यूशन तैयार है उसके लिए हम लोग एक यूज कर लेंगे, ठीक। अगर सॉलिड का यूज, सॉलिड अगर कोई सब्सटेंस को कंपाउंड्स या कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट वगैरह सब सॉलिड फॉर्म है तो उसके बगल में हम लोग को सॉलिड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड के लिए हम लोग एस का सिंबल यूज कर लेंगे, है ना, सॉलिड के लिए। लिक्विड के लिए हम लोग को एल का सिंबल यूज कर लेना है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन गैस है, गैस लगा दिए, ऑक्सीजन गैस है, गैस लगा दिए, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक। अब देखिए इस इक्वेशन को देख के अब थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रहा है क्या, कि कोई भी जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक, उसमें ये गैस है, ये गैस है, और ये जो फिर प्रोडक्ट बन रहा है ये लिक्विड है, थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल गया इस इक्वेशन से, ठीक। तो एक तरीका थोड़ा ये हो गया आपको, ठीक है, इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के। दूसरा तरीका क्या है, हीट चेंजेस को इंडिकेट कर दें हम लोग, ठीक। अब हीट चेंजेस को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो देखिए हीट चेंजेस को कैसे इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर से बर्न कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे निकल के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट भी निकल रिलीज हो रहा है यहाँ पे, है ना, इसको मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। कई इक्वेशन में क्या होगा, हीट आपको इधर प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा आगे, ठीक है। तो ये हीट जिसमें रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा, हीट जिसमें देना पड़ रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है तब जाके रिएक्शन हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक में आ जाएगा, ठीक। वो हीट के हिसाब से फिर हो जाएगा ये। अब बात ये करते हैं कि एक तरीका, दूसरा तरीका तो ये हो गया हम लोग का कि हीट चेंजेस को हम लोग इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रहा है, ये हम लोग को रिएक्टेंट में हीट को देना पड़ा तब जाके रिएक्शन हो रहा है, एक तरीका ये हो गया, ठीक। तीसरा तरीका ये है कुछ कंडीशंस को हम लोग अप्लाई कर ले, ठीक। कंडीशन जैसे कुछ भी अप्लाई हो रहा है तो उसको इंडिकेट कर ले। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल सा रिएक्शन है, उस रिएक्शन को जरा हम लोग देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का क्या रिएक्शन था, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा था तब जाके ग्लूकोज बना था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा था, ठीक है। तो एक चीज तो हम लोग पहले पॉइंट क्या सीखे कि गैस है अगर तो इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं गैस, ये क्या है लिक्विड है, इंडिकेट कर दिए लिक्विड, ये क्या है, ये एक्वस है, ग्लूकोज जो है ये वाटर के साथ एक्वस फॉर्म में होगा, और ये ऑक्सीजन है ये गैस हो जाएगा, ठीक है, इंडिकेट कर लिए इसको, क्लियर है। अब बात क्या आता है कि इसमें कुछ कंडीशन लग रहा है
कि ये रिएक्शन होने के लिए सनलाइट का होना काफी जरूरी है, साथ में क्लोरोफिल का होना काफी जरूरी है। ठीक, तो ये चीज आपका क्या होगा, कंडीशन। ये आपका क्या हो जा रहा है, ये कंडीशन है। ठीक है, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन के बिना ये रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक, इसको भी आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक, कई सारा रिएक्शंस वगैरह कुछ ऐसा है, उसमें आपको प्रिसिपिटेट बन रहा है या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो उसको इंडिकेट करना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो आप इस तरीके से एरो ऊपर डाल दीजिए कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। किसी किसी केस में प्रिसिपिटेट बन रहा हो, तो प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग नीचे एरो मार देते हैं। ठीक है, यानी प्रिसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान आके सॉलिड प्रोडक्ट बन के यहाँ पे जमा हो जा रहा है। ठीक है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो इस तरीके से हम लोग एक एरो नीचे डाल से किया, ऑक्सीजन में हम लोग एरो पर डालें, ऑक्सीजन रिलीज, जहां प्रिसिपिटेट बनेगा उसमें एरो नीचे डाल देंगे, यानी प्रिसिपिटेट वो सॉलिड फॉर्म में आके यहाँ पे जमा हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये था केमिकल को इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, कि केमिकल रिएक्शन आखिर कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स का है। पहला एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये 5 टाइप का रिएक्शन है। अब बात यह आता है कि इस रिएक्शन के नेम को सिर्फ आप समझ गए, रिएक्शन का जो नाम है उस वर्ड का सिर्फ मतलब को अगर आप समझ रहे हैं, तो आप बेहतर ढंग से हर एक रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, हर एक रिएक्शन का इक्वेशन को आप आराम से बना सकते हैं कि वो रिएक्शन क्या है आखिर। ठीक, जैसे कि बात आता है कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन देखिए, पहला रिएक्शन आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आता है, ये कंबाइन हो रहा होगा दो चीज आपस में। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा होगा, हमेशा कंबाइन, यानी कि ए प्लस बी ये कंबाइन होके हमेशा कुछ ए बी सब्सटेंस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, कुछ एक बन रहा होगा, दोनों आपस में कंबाइन करके कुछ सब्सटेंस बना। ठीक, दूसरा आता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला आया कॉम्बिनेशन, दूसरा आया आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डी और कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब जैसे कोई दवाई वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह को देखते हैं, उसका कुछ कंपोजिशन रहता है, इसमें कुछ ये केमिकल्स मिलकर तैयार हुआ है, ये कुछ कंपोजिशन है। ठीक है, अब उस कंपोजिशन को अगर अलग अलग कर लिया है, तो उसको कहेंगे हम लोग डीकंपोजिशन। ठीक है, यानी उसके कंपोजिशन को तोड़ के अलग अलग कर लिया गया, यानी कि इसका कोई कंपोजिशन होगा ए बी, ये कंबाइन आपस में, ये कंपोजिशन है। अब रिएक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ए प्लस बी, इसका पोजिशन अलग अलग हो गया, ये डीकंपोजिशन कहलाया। ठीक, अब बात आता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या आता है, उसका कोई फिक्स्ड प्लेस है, उस जगह पे वो है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट यानी उसकी जगह से उसको प्लेस से उसको हटा देना है, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी और सी। ठीक है, अब बात यह आ रहा है, ठीक है, कि ये बी जो है इससे ज्यादा अगर रिएक्टिव ए है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, इसके प्लेस को उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, ये बन जाएगा ए सी, और बी जो है यहाँ पे बाहर निकल के चले जा रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अच्छा, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक वाली इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या हो रहा है, जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, इंडोथर्मिक क्या हो रहा है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, ये टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं, ये तो थोड़ा प्रॉपर्टी में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या आ जा रहा है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या, जब ए बी प्लस बी, ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी आपस में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का बात था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट माने कि 2 बार डिस्प्लेस हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको आयंस था, ये प्लस ये माइनस, ये भी प्लस ये माइनस। ठीक है, कोई भी कंपाउंड बना है तो आयन से मिलकर बना हुआ, जैसे कि आपका NaCl है ना, NaCl, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, आयंस केटायन एनायंस, इससे मिलकर ही आपस में कोई भी कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चले जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इसका प्लस वाला जो है इसके साथ चले गया, इसका प्लस वाला इसके साथ चले गया, तो यहां बन गया ए और डी, और फिर बन जा रहा है आपका क्या, बी और सी और बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इसके नाम से मालूम चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 बार डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है ये। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब फिफ्थ नंबर पे हम लोग का बात आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या इक्वेशन में एक साथ ही होता है, ठीक। अब जैसे हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स का, रिडॉक्स, ठीक, रिडॉक्स जो है RED और OX, तो रिडक्शन से लिया गया RED और ऑक्सीडेशन से लिया गया OX, तो ये दोनों मिलकर आपका बन जा रहा है रिडॉक्स। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये एक ही रिएक्शन में एक साथ दोनों हो रहा होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए आपका ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिडक्शन के लिए आपका हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये होता है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। अब बात आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अभी हम लोग सिंपल सा क्या देखे थे, जो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहा हो, A प्लस B आपस में कंबाइन कर रहा है, ये क्या बन जा रहा है आपका AB, ठीक। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में ये अगर क्या बन जा रहा है H2O वाटर, ठीक। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियर है ये बात, ठीक। ये आपस में कंबाइन कर रहा है, देखिए CO और H2O ये भी आपस में कंबाइन कर रहा है, क्या CaOH होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है और हीट रिलीज हो रहा है। देखिए अगर हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक में भी ये आ गया, हीट यहाँ रिलीज हो रहा है, ठीक, ये एक्सोथर्मिक में भी आ सकता है, इसलिए कह रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टीज है, इसको अलग से इक्वेशन का टाइप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों भी आपस में कंबाइन किया, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है, क्लियर है ये। अब बात करते हैं हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन का। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन का मतलब है इसके कंपोजिशन को तोड़ के अलग कर देना। देखिए सेम AB, ठीक है, जब टूट के आया ये A और B अलग अलग हो गया ये, ठीक है, इसका जो कंपोजिशन था वो क्या हो गया, वो टूट गया, क्लियर है, टूट के ये A और B में अलग अलग हो गया, इसका कंपोजिशन अलग अलग हो गया, डीकंपोजिशन कहेंगे। सिंपल से इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है, ठीक, इसको कहते हैं हम लोग क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है तीन टाइप का होता है, एक हीट के हेल्प से होता है डीकंपोजिशन, एक लाइट के हेल्प से होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होता है। क्योंकि डीकंपोजिशन देखिए क्या है, ये एक ही सिंगल सब्सटेंस है, इससे टूट के अलग होता है, इसको टूटने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है, कुछ तो इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा टूटने के लिए, या तो इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये टूट जाए, या तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो टूट जाए, या तो इसमें लाइट जाए तो टूट जाए, ठीक, इस तरीके से होता है। अब देखिए हीट से अगर जो डीकंपोजिशन है उसको थर्मल डीकंपोजिशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं, ठीक। दूसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। तीसरा आता है आपका क्या, लाइट के हेल्प से, उसको फोटोलाइसिस कह सकते हैं, ठीक। या सिंपली क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है कि डीकंपोजिशन जो का क्या क्या टाइप्स है उसको जरा इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और हीट पे हो रहा था, उसका तीनों इक्वेशन को आपको लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आपका आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अगर हेल्प से डीकंपोजिशन हो रहा हो तो, ठीक, H2O है, H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट के अलग हो जाता है, गैस रिलीज हो जाता है, ये कहलाया इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात करते हैं लोग फोटोलाइसिस का क्या है। फोटोलाइसिस के लिए हम लोग लाइट प्रोवाइड करेंगे, सोडियम है इसमें जब हम लोग सोडियम क्लोराइड है, इसमें जब हम लोग लाइट पास करवाते हैं सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का भी यही होता है AgCl2, जब इसमें हम लोग सनलाइट पास करवाते हैं तो ये Ag प्लस Cl2 में अलग हो जाता है, ये गैस है, ये रिलीज हो जाएगा, तो ये हो गया आपका फोटोलाइसिस कह सकते हैं इसको, या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, ठीक है, एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन को हम लोग देखें तो एक्सोथर्मिक क्या है, तो दो रिएक्शन हो रहा है जब भी आपस में, ठीक है, तो देखिए हीट इधर रिलीज हो रहा है, हीट जब भी रिलीज होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, यहाँ पे सनलाइट वगैरह हीट दिए थे तो जाके ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा था, है ना, तो ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन में आ रहा है। और कई सारा रिएक्शन ऐसा आएगा आपका इंडोथर्मिक में। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को हरा ही सकता है, ठीक है, आराम से। तो लो रिएक्टिव वाले फिर हाई रिएक्टिव वाले को तो हटा डिस्प्लेस करेगा नहीं उसकी जगह पे। अब जिंक जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। अब ये आपको याद कैसे रखना है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रखें, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज जो है उसमें क्या किस सीरीज से एलिमेंट वगैरह है उसको याद रखें, वरना उसका भी एक ट्रिक है, हम लोग देख लेंगे आगे की ओर। देखिए अब क्या है, ये जिंक जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से।
तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा यहाँ से, ठीक है, कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये जिंक सल्फेट बना, कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर मेटल, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था, क्लियर है। तो ये जिंक जो है कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट में इसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। और एक बात ये आता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हम लोग पढ़े थे, उसमें प्रिसिपिटेट जो बन जा रहा था, ठीक है, तो उसको एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। वो एक रिएक्शन हो गया आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये प्रिसिपिटेट बन रहा है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका पीपीटी लिख सकते हैं, ठीक। और इस तरह एरो भी डाल सकते हैं, ये प्रिसिपिटेट है आपका, ठीक। अब एक बात आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो सिंपल सा ये उसी सब टाइप में आ जा रहा है, ठीक है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जा रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का इसमें दो बार डिस्प्लेस हो रहा हो, ठीक, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl, ठीक है। अब Na प्लस OH माइनस, है ना, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, अब ये प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये क्या बना, ये डबल डिस्प्लेस हो रहा है, दो बार डिस्प्लेस हो रहा है अपना जगह, सोडियम भी अपना जगह चेंज कर रहा है, हाइड्रोजन भी अपना जगह चेंज कर रहा है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रखा गया, ठीक। अब बात ये है, ये NaOH जो है ये आखिर है क्या, ये क्या है आपका बेस है, NaOH क्या है, बेस है NaOH, HCl क्या है, ये एसिड है, ठीक है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और ये H2O क्या है आपका, वाटर, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है जब एसिड बेस आपस में, ठीक है, रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर बनाए, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, क्लियर है बात, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। सेम एग्जांपल एक और है, अलग एसिड के साथ NaOH H2O मिला, ठीक है, H2SO4 मिला, तो क्या बना, ये आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4 और ये सॉरी वाटर रिलीज हो गया, क्लियर है ये। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा ये समझना है हम लोग को कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर आपका रिमूवल, माइनस मतलब रिमूवल और प्लस मतलब एडिशन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन अगर किसी सब्सटेंस से हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, या हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब रिडक्शन का बात करेंगे हम लोग, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, क्लियर है बात, ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये देखिए कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये ऑक्सीडेशन कहलाया, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन में क्या है यहाँ पे, ठीक, इसमें देखिए ऑक्सीजन था यहाँ पे, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो चुका है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या कहलाया, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है ये, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, देखिए हाइड्रोजन है H2S है यहाँ पे, है ना, और यहाँ H2S से देखिए हाइड्रोजन हट चुका है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन कहलाया। और देखिए Na है, इसके साथ H जुड़ रहा है ये, ठीक है, NaH बन गया यहाँ पे, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, फिर रिडक्शन कहलाता है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो सिंपल सा आपको बात ये समझना है कि CuO और H2 जब मिल, तो ये क्या बनता है आपका, कॉपर और इधर H2O वाटर। तो देखिए इसमें बात क्या है कि अगर जरा ध्यान दें इस इक्वेशन में हम लोग, तो आपको क्या दिखेगा कि CuO जो है, इससे यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ Cu पे आ जा रहा है, यहाँ H2 जो है, ठीक है, यहाँ क्या हो जा रही है, H2O पे आ रहा है, यहाँ दिख रहा है हम लोग को ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो चुका है, यहाँ दिख रहा है हम लोग को ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो चुका है ना। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हम लोग क्या देखे थे, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता था, हम लोग का रिडक्शन होता था, क्या होता था, तो भैया रिडक्शन होता था। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। तो बात ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ठीक। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प, ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवा रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो बात ये है
कि ये ऑक्सीजन जो रिमूव हो रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन। तो ये रिडक्शन करवाया कौन, ऑक्सीजन रिमूव किया कौन, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन क्या किया है, हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन को क्या किया है, हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को लेके निकल गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका ऑक्सीजन ये ले लिया, तो ये कॉपर सिर्फ बच गया। तो ऑक्सीजन जब ये लिया है तो रिडक्शन यही करवाया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात। अब आते हैं हम लोग, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीजन इसको दिया कौन, तो ये दिया इसको अपना ऑक्सीजन ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये करवाया अपना ऑक्सीजन दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात। अगर ये चीज ध्यान में नहीं रहा तो सिंपल सा एक ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है। क्या ट्रिक है, तो सिंपल सा आप ट्रिक ये ध्यान में रखिए, आखिर ट्रिक आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, है ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो, इसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस जस्ट उल्टा कर देना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात। सिर्फ सिंपल सा इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब बात क्या है कि चैप्टर खत्म हो चुका है, तो लेकिन मेन बात अब क्या है, इससे इक्वेशन से कई सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक, इक्वेशन को आपको सिंपल सा जो हम लोग देखें, ठीक है, इंफॉर्मेशंस कि सॉलिड, गैस, ठीक है, लिक्विड, हीट चेंजेस वगैरह ये सब आपको मेंटेन करना है इक्वेशन में। साथ ही साथ वो कौन सा कलर का है, एसिड है, बेस है, ठीक है। अगर एसिड का बात आ रहा हो, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड है तो CONS डालेंगे हम लोग, ठीक, CONC कंसंट्रेटेड के लिए। अगर आपका डाइल्यूट है तो DIL डॉट, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर लेंगे उसके लिए। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो PPT, ठीक है, इस तरह डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर कोई कलर का, जैसे कि ये कोई कलर है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे ब्लू। ये व्हाइट है तो इसको लिख देंगे व्हाइट। ग्रीन है तो इसको लिख देंगे ग्रीन। ठीक, जो भी है इस तरीके से हम लोग थोड़ा इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इस तरीके से लिख के। अगर एग्जाम में आप इस तरह से लिख के मेंटेन करें तो इक्वेशन वगैरह से में थोड़ा बेहतर मार्क्स मिलता है। चैप्टर से रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड इस चैप्टर में काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कलर चेंजेस कहाँ हो रहा है, क्या बन रहा है, तो उसको आप लोग बढ़िया बेहतर ढंग से देख ले। तो आज के लिए इतना है।